सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आप सबके साथ ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी को हैवी पगड़ी और उनका हैवी श्रृंगार कैसे करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज से आपको इनके श्रृंगार करते हुए की वीडियो शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वो श्रृंगार वीडियो बनाना बंद कर दिया है। तो आप सोच भी रहे होंगे कि इस जन्माष्टमी की मैंने श्रृंगार वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं है। तो उसी कारण शायद इनका श्रृंगार इस बार इतना सुंदर हो पाया है, क्योंकि हम जब ऑन कैमरा इनका श्रृंगार करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मैंने ऑन कैमरा इनका श्रृंगार करना बंद कर दिया है। अब आप सिर्फ इनके श्रृंगार जो करेंगे, आप इनके आरती श्रृंगार और मतलब श्रृंगार होने के बाद के दर्शन आप जरूर कीजिएगा। और श्रृंगार वीडियो जो है, जैसे कि आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि मैंने इनका हैवी श्रृंगार कैसे किया है, इन अपने ठाकुर जी को हैवी पगड़ी कैसे बांधी है। तो वो मैं कोशिश करूंगी आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा के एक एक स्टेप की तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि आप अपने ठाकुर जी को ऐसा ही श्रृंगार कर पाएं और इससे भी सुंदर श्रृंगार आप अपने ठाकुर जी को घर पे कर पाएं। तो चलिए, तो फिलहाल तो मैं आपको ये वीडियो थोड़ा क्लोजअप करके समझाती हूँ, क्योंकि इतनी दूर से आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो मैं कैमरा इनके पगड़ी पे ले जाके आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि मैंने इनका श्रृंगार कैसे किया है। और सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो वस्त्र मैंने बनाए हैं, मैंने ठाकुर जी के, देखिए मैं कहीं से ऑर्डर नहीं करती हूँ, अपने भाव से, अपने मन से, अपने प्रेम से जाके, ये कह लो मेरे ठाकुर जी, मेरे श्री जी की कृपा से जो उनको पहनना होता है वो अपने आप ही मुझसे तैयार करवाते हैं। तो ये सेवा मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। और रही बात उनकी ज्वेलरी की, कुछ ऑनलाइन ज्वेलरी मैंने ली थी इस जन्माष्टमी पे और कुछ मैंने अपनी लोकल मार्केट से ली थी। अगर किसी को जानना हो मैंने ऑनलाइन ज्वेलरी कहाँ से ली थी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर जिसको पूछना हो मुझे पर्सनली में भी पूछ सकता है। तो चलिए, अभी फिलहाल के लिए हम अपने ठाकुर जी का ये सुंदर सा रूप जो है, आप इनके दर्शन कर ही रहे हैं। तो इनका मैं आपको पगड़ी बता देती हूँ, मैंने इनको पगड़ी कैसे बांधी थी। वैसे आपने जो मेरी पहले की पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसमें कुछ जो बेस होता है, तो बेस तो आपने समझा ही होगा कि मैं इनको बेस कैसे पहनाती हूँ। और क्योंकि पगड़ी जो पहनाई जाती है वो बेस से ही पहनाई जाती है। तो जैसे हमें बेस अगर सही से बंधेगा तो ऊपर की जो हम डेकोरेशन करते हैं पगड़ी के ऊपर, वो सही से टिक पाती है। और बेस बनाने का मेन कारण ये होता है कि जो भी हम पिन वगैरह लगाते हैं, या फिर हम ये अटैचमेंट्स वगैरह जो अपने ठाकुर जी के लगाते हैं, तो वो बिल्कुल भी उनको चुभे ना। तो इस कारण हमें नीचे बेस बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप नीचे ठाकुर जी के सिर पे मतलब एक पटका बांधिएगा, मोटा कॉटन का, कोई भी आप चुन्नी भी ले सकते हैं, दुपट्टा भी ले सकते हैं, उससे आप इनको एक बेस बांधेगा। उसके बाद इनके केश लगाइएगा। केश लगाने के बाद फिर आप अपनी ड्रेस के साथ जो भी मैचिंग की उनको पगड़ी बांधना चाहते हैं तो वो बांधना शुरू कीजिएगा। उसके बाद देखिए आ जाती है हमारी ठाकुर जी की पगड़ी को हमें कैसे सजाना है, तो वो मैं आपको क्लोजअप करके बताती हूँ। चलिए सबसे पहले हम क्लोजअप उन दर्शन कर लेते हैं अपने ठाकुर जी, अपनी श्यामा प्यारी के। तो सबसे पहले हम जाते हैं उनके श्री चरणों से, शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी के ये चरण पादुका है, जो मैंने इसी जन्माष्टमी पे ही बनवाई थी। पर ये पहले बन के आ गई थी, तो मैंने उनको भेंट रूप में पहले ही दे दिया था कि मुझसे रहा नहीं गया, तो जन्माष्टमी तक वेट नहीं हुआ, तो मैंने उनको ये चरण पादुका पहले ही बनवा कर उनको भेंट कर दी थी, उनको गिफ्ट के रूप में। तो ये चरण पादुका बहुत सुंदर है, बहुत हैवी भी है और मतलब सोलिड है काफ़ी। तो ये ठाकुर जी को मैंने चरण पादुका उनके जन्मदिन पे गिफ्ट की थी। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी के चरण दर्शन, उनके खूबसूरत चरण दर्शनों का भी श्रृंगार, बहुत प्यारा सा चरण दर्शन का श्रृंगार हुआ। उनके पास ये मोर बैठे हैं और ये हमने तोता बिठाया है, जो ठाकुर जी को बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट भी है ठाकुर जी का। और इधर भी एक मोर बिठाया है। तो ये मैं ज्वेलरी मैंने ठाकुर जी के लिए ऑनलाइन ली थी। बहुत प्यारी और बहुत सुंदर ज्वेलरी है। और बहुत मतलब ये कह लीजिए मैंने ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारी की है, पर इस बार ये शॉपिंग इतनी सुंदर और इतनी प्यारी हुई है कि मुझे उम्मीद नहीं थी इतना सुंदर उनको नेकलेस से ये आएगा। पर बहुत प्यारा, बहुत सुंदर मतलब उनकी ये ज्वेलरी थी। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को देखिए
ये मैं उनको धोती पहनाई थी। धोती के बाद उनको ये मैंने उनकी लहंगा बनाया था काशनी। तो काशनी भी बहुत सुंदर बन के रेडी हुई थी। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को चोकर पहनाया था, एक लॉन्ग हार और एक चोकर हार। जब भी मैं उनका हैवी श्रृंगार करती हूँ तो उनको मैं ये 2 हार जरूर पहनाती हूँ, जिससे उनका मतलब ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत सुंदर लगे। उसके बाद उनको छोटी छोटी चीज़ें उनके हाथों पे, मतलब रिंग्स, उनका ब्रेसलेट, उनके कंगन, ये सब उनको पहनाया जाता है। तो साथ में ये मैंने दुपट्टा बनाया जो उनके धोती के साथ मैचिंग का दुपट्टा था। तो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दुपट्टा बन के रेडी हुआ था ठाकुर जी का। और आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी ने कितना प्यारा और कितना खूबसूरत सा श्रृंगार करवाया है। वो सब तो आप देख ही, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ठाकुर जी के मैचिंग के साथ ईयररिंग्स और ये पगड़ी। अब फाइनली जिसका इंतज़ार है आप सबको, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने अपने ठाकुर जी को ये पगड़ी कैसे बांधी है। तो देखिए, सबसे पहले ये अटैचमेंट्स है, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाए हैं। अभी के लिए मैंने वो जो साइड पे अटैचमेंट्स लगाए हुए थे, आपने दूसरी वीडियोस में देखे होंगे, इसके साथ के मैचिंग की वीडियो अटैचमेंट्स थे, वो मैंने उतार दिए क्योंकि बहुत हैवी श्रृंगार किया था तो ठाकुर जी को भी थोड़ा सा लाइट लगना चाहिए। तो अभी मैंने वो उतार के उनको रखा हुआ है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया है कि सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी के फोरहेड पे एक बेस, नीचे एक बेस बांध रखा है। उसके बाद उनको मैंने केश लगाए हैं। केश के ऊपर फिर ड्रेस के साथ मैं मैचिंग के ठाकुर जी को पगड़ी बांधती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ठाकुर जी को सेम फैब्रिक का, मतलब उनको ये पटका बांधा है। उसके ऊपर अच्छे से पटका कवर करने के बाद मैंने ये सेम धोती वाला पटका बांधा है। उसको मैंने ट्विस्ट करके, बहुत बार आपने मेरी बाकी की पुरानी वीडियो में देखी होगी कि मैंने ये जो डिज़ाइन दिया है, दो जैसे हम चोटी बांधते हैं ना, तो वैसे ही मैंने ये चोटी की तरह इसको बांधा है। और उसके बाद ये एक ही फैब्रिक है, एक ही कपड़ा है, एक ही कपड़े से मैंने ये बीच बीच में फ्लावर्स बनाए हैं। फ्लावर्स कैसे बनाए? जैसे हम ये कह लीजिए कि जैसे कोई कपड़ा होता है ना, हमारी ये दुपट्टा होता है, उसको हम थोड़ा सा फ्रिल करते जाएंगे, थोड़ा सा इकट्ठा करते जाएंगे तो फ्लावर्स बन के रेडी हो जाएगा। आप मेरी बाकी इसकी वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने ये बहुत वीडियो में, श्रृंगार वीडियो में ये वाले फ्लावर्स बनाए हैं, ये वाले, और बीच में ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं। उसके बीच में देखिए ये जो है, ये वाला ये मैंने अलग से बनाया था। जैसे मैं ये फ़ैन बनाती हूँ तो वैसे ही ये मैंने अलग से बनाया। आप ये फूल्स देख सकते हैं, ये फूल्स जो हैं, ये फूल मैंने अलग से बनाए हैं। ये फूल कैसे बनाए हैं? मैंने एक लंबी, मतलब ये कह लीजिए कि 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर लंबी एक पटके की तरह, दुपट्टे की तरह एक पटका लिया, उसमें चुन्नट डाली, चुन्नट डाल के मैंने उसको सिलाई किया। सिलाई करने के बाद उसको फ्लावर की शेप दे के ये मैंने अलग से बनाया। ये निकल भी जाता है, मैं अभी आपको एक निकला हुआ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये अलग से निकला हुआ छोटा सा फ्लावर्स है जो मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो ये मैंने सिलाई करके ठाकुर जी के ये मतलब पगड़ी में इस तरीके से उसको अटैच कर दिया था। तो ये कह लीजिए कि ये जितने फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये सब मैंने हाथ से बना के उनको अलग से पगड़ी में लगाए हैं। और ये पीछे जो है, ये भी एक ड्रेस के साथ जो कपड़ा हमारा बच जाता है, उसी को मैंने फ़ैन बना के ठाकुर जी के पगड़ी में अटैच किया है, उसमें अटैच कर दिया पीछे की साइड से। क्योंकि जब भी फ़ैन लगाते हैं, फ़ैन हमेशा पीछे की साइड ही लगता है, तो पीछे की साइड ठाकुर जी का फ़ैन लगा के आगे से हम उनको पगड़ी को सजाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, फिर बाद में आप छोटी छोटी जो डेकोरेशन की आइटम्स होती है, जैसे ये चेन है, तो चेन मैंने सजाई। ये श्रीनाथ जी का मेरे पास बहुत सुंदर सा लॉकेट था, तो मैंने अपने ठाकुर जी के पगड़ी में लगाया श्रीनाथ जी का। और ये चेन है, चेन को मैंने चारों तरफ से घुमा के एक तरह लेयर की तरह उनको पगड़ी में डिज़ाइन दे दिया। ये मैंने हमारा कान का ईयरिंग्स है, तो मैंने ठाकुर जी की पगड़ी में झूमर की तरह उसको यूज़ किया है, लटकन की तरह। ये भी मैंने ठाकुर जी के ईयरिंग्स है, ईयरिंग्स को भी बीच में मैंने लटकन की तरह एक कलगी की तरह हमने यूज़ किया है। बाकी आप फ्लावर से किसी भी तरीके से उनकी डेकोरेशन कर सकते हैं। साथ में मैंने एक ये छोटा सा मोर पंख लगाया है और एक इधर मैंने मोर पंख लगाया है। तो देखिए, इस तरीके से कहने के लिए तो बहुत सिंपल है पगड़ी, पर जब बांधने बैठते हैं 2-3 घंटे आराम से मेरे ये नटखट से लाला मेरे ले लेते हैं पगड़ी बांधने में। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी की ये बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी पगड़ी बांधी थी। आप खुद ही देख सकते हैं। इस बार इनका श्रृंगार भी
मतलब इतना सुंदर हुआ था ना, श्रृंगार हुआ है कि ये कह लीजिए कि ऐसे लगता है बस अभी बोलने की देरी है। बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ था। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ये पगड़ी बांधने की थोड़ी सी सहायता मिल पाई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है। शायद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम भी बना के डाल दूँगी। तो फ़िलहाल तो ये आप ठाकुर जी राधा रानी के श्रृंगार दर्शन करते रहिएगा और आरती दर्शन भी करते रहिएगा। और जब भी कोई इवेंट्स होगा, एकादशी होगी, इनका नया श्रृंगार होगा, वो भी दर्शन करते रहिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।